तो कैकई माँ के बारे में गजब, राम के बिना रहती नहीं थी कैकई माँ, राम को सुलाती थी अपने साथ, और क्या कौशल्या माँ भरत जी को अपने साथ सुलाती थी। वो वहां सोता, भरत जी वहां सोते थे और राम जी कैकई माँ के साथ सोते थे। इतना प्यार, लेकिन एक मंथरा मिल गई, कुसंग। कुसंग मिला तो मंथरा ने 1 घंटे में ऐसा खेल कर दिया कि कैकई राम की दुश्मन हो गई। दोष कैकई का है कि संग का है? बोलो। हां, दोष कभी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, व्यक्ति का संग अच्छा या बुरा होता है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये मेरा संग डिसाइड करता है। मैं किसके साथ रहता हूं, मैं किन की बात सुनता हूं। शकुनी की बात सुनने लग गया दुर्योधन, और अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनने लग गए। आप यदि मेरी बात सुनने लग जाएंगे तो आपका स्तर अलग होगा, और आप शराबियों की बात सुनने लग जाएंगे आपका स्तर अलग होगा। आजकल का युवा क्या हो गया ऐसे, ये गलत लोगों की सलाह सुनने लग गया, गलत लोगों की दोस्ती करने लग गया, संतों की संगति कर नहीं रहा है, संतों को ढोंगी पाखंडी और गालियां दे के इग्नोर करता है आज का युवा, और शराब पीने वाले दोस्तों को गले लगाता है। यार तू तो मेरा पक्का दोस्त है। जो तुम्हें शराब पिला रहा हो, सिगरेट पिला रहा हो, गंदी चीज गंदी आदत डलवा रहा हो, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? आपने गलती कर दी पहचानने में, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। कैकई माँ ने मंथरा को पहचानने में ही तो देर कर दी। कैकई माँ को लगा कि मंथरा जो कह रही है सच कह रही है, जबकि वो झूठ कह रही थी। ऐसा भड़काया मंथरा ने, अरे कैकई, राम को पता है दशरथ जी राजा बना रहे हैं, राजा। यदि राम राजा बन गए तो कैकई माँ बोली ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राम को तो मैं खुद राजा बनाना चाहती हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? कैकई माँ ने बोला ये बात मंथरा से। मंथरा बोली ठीक है, राम राजा बन जाएगा और राम की माता कौशल्या बन जाएगी राजमाता महारानी, और तू बन जाएगी दासी। फिर देखना कौशल्या तेरे से कपड़े धुलवाएगी, कमरे में झाड़ू पोंछा लगवाएगी, फिर तेरी कौन सुनेगा। ऐसा उल्टा सीधा भड़काया कि कैकई मंथरा की बातों में धीरे धीरे आ गई। आजकल समाज में रिश्ते क्यों टूटते हैं? इन्हीं मंथराओं की वजह से। आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन आपको लोग तोड़ना चाहते हैं। भाई भाई से झगड़ा करा देते हैं लोग, पिता पुत्र से झगड़ा करा देते हैं लोग। कुछ रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं कि जो आपके बने बनाए रिश्तों को, बने बनाए परिवार में वो कुछ ना कुछ अपना तिगड़म फंसा के लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाए ही रहते हैं। कुछ लोगों का काम ही, कुछ लोगों का जन्म ही इसलिए होता है। जैसे शकुनी, उसका जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए। मंथरा, जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए। हाँ या ना? इसलिए संगति बहुत मायने रखती है। भागवत की संगति करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे, और संसार की कुसंगति करोगे तो अपना नाश कर लोगे। कल हम लोगों ने कथा सुनी, भगवान कपिल देव जी के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी के तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, और सबसे छोटी बेटी हुई सती। भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ। सती का एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर और माता सती दोनों कथा सुनने गए।
कथा पूरी हुई, शंकर जी प्रणाम करते हैं गुरु जी को और आते हैं वापस। तो रास्ते में कुछ दिखाई पड़ गया शंकर जी को। क्या दिखाई पड़ा जानते हो? शंकर, ये भैया ये गुब्बारे उठा के यहां रख दो, ये बड़े वाली है और ये वाला भी ऐसे। तो एक बार शंकर जी और माता पार्वती नहीं, माता सती, उस समय सती पार्वती जी का नाम था सती। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। किस जन्म की? पूर्व। एक बार भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनकर जब लौटे तो रास्ते में राम जी दर्शन दे रहे थे। शंकर जी ने राम का दर्शन किया, जय हो। लेकिन राम जी उस समय जब दर्शन दे रहे थे ना, तो राम जी रो रहे थे। उस समय उनकी पत्नी को रावण चुरा चुका था और राम जी पत्नी सीता के लिए, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, वाह प्रभु कितनी बढ़िया लीला है आपकी, क्या बढ़िया खेल रचाते हैं आप। शंकर जी तो समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम हैं, पर शंकर जी की पत्नी माता सती ने कहा शंकर जी से, हे भोलेनाथ ये आपने किसको प्रणाम किया? बोले मैंने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रणाम किया। अच्छा। माता सती बोली ये आपके कैसे आराध्य ने, तो खुद ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है? शंकर जी बोले सब पता है, ये मेरे प्रभु लीला रच रहे, मनुष्य बने हैं ना, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य बने हैं तो लीला मनुष्यों की कर रहे। मनुष्य तो ऐसे ही करता, भाई मेरी पत्नी कहाँ गई, कहाँ हो कहाँ हो। मनुष्य बने हैं ना तो सारी लीला अभिनय कैसा करना है, मनुष्य का, वरना राम जी पकड़े जाएंगे कि तो भगवान है। फिर रावण कहेगा वाह हमने तो कहा था हम मनुष्य से मरेंगे, पर आप तो भगवान हैं। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा है, हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं मरूंगा तो मनुष्य के हाथ से ही मरूंगा। अच्छा ये बताओ, यदि राम सबको ये बता देते कि मैं भगवान हूं तो फिर रावण थोड़ी मरता, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि मैं किससे मरूंगा, बोलो अच्छा जब रावण मनुष्य से मरता तो कोई भी ना मार देता रावण को, इतने सारे मनुष्य थे, नहीं मनुष्य सारे थोड़ी मार सकते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? आप कौन हैं? मनुष्य हैं या नहीं आप? हाँ या ना? कितने परसेंट मनुष्य हैं आप? इसको भी हटा दो लाला, कितने परसेंट आप मनुष्य हैं? नहीं, आप कितने परसेंट मनुष्य हो पहले तो ये बताओ, कितने परसेंट? पूरे 24 कैरेट के मनुष्य हो कि कुछ मिलावट हो चुकी है? 22 कैरेट के हो आप, 18 के हो, और आप भैया चश्मा वाले 24 के हो। वाह, 24 कैरेट के मनुष्य केवल भगवान राम है। कौन है? राम जी 24 कैरेट के मनुष्य हैं। जो आचरण, जो लक्षण, जो स्वभाव, जो दया, जो करुणा राम के भीतर है, जो आदर्श की स्थापना राम ने की, वो आदर्श जिसके भीतर है ना, वही 24 कैरेट का मनुष्य है। और 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है, आप ये मानो। 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है। राम भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं, क्या अंतर है? जो राम कर पाए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं हम? राम सदा सत्य बोले हैं, राम सदा सत्य बोले, किस राह पर चले? सत्य के। और हम लोग स्वार्थ के कारण झूठ बोल देते हैं, ये मिलावट हो गई। राम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ ने कहा वनवास जाना है, कोई किंतु परंतु नहीं, चल पड़े। आज्ञा माँ बाप की। और आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। राम जी
एक अच्छे भाई हैं। सौतेली माँ ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, तुम नहीं, तुम बनवास जाओ। जी माँ। भाई बैठे, कोई बात नहीं। भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया। वाह, आजकल तो आदमी भाई का मर्डर कर देता है। तूने मेरा 1 एकड़, आधा एकड़, 1 इंच खेत ले लिया, जमीन ले ली, मर्डर कर देता, भाई भाई को मार देता है। आजकल कितने केस आपने सुने होंगे, हाँ या ना? क्यों भैया? स्वार्थ है इतना ज्यादा। इसलिए राम भी मनुष्य हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। राम एक अच्छे लीडर हैं। राम छुआछूत नहीं रखते, जबकि आप लोगों मतलब कुछ लोगों की मैं बात करूं, आप लोगों के अंदर क्या होता है? छुआछूत। अरे तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। इसी छोटे बड़े ने भारत को 700 साल तक गुलाम रखा है। इसी छुआछूत के कारण ये देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ के इंग्लैंड चली गई। राम ने शबरी को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने निषाद को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने शबरी तक पहुंच गए, जंगल में रहने वाली एक स्त्री, वहां तक पहुंच गए। और हम लोग अपने गांव के, अपने क्षेत्र के आदिवासी गरीब तबके के आदमी तक नहीं पहुंचते, इसलिए वो धर्मांतरण कर लेता है। सही है? राम सब तक पहुंच गए। राम ने इंसानों को ही नहीं, राम ने बंदर भालुओं से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि बंदर भालू ही राम की सेना बन गई। जीव मात्र से प्यार देखिए राम का। क्यों? राम का प्यार देखिए। जटायु पक्षी है। जटायु कौन है? पक्षी। लेकिन राम का व्यवहार देखिए कि एक पक्षी ने भी राम की मदद की, सीता मां के लिए प्राणों की आहुति दे दी। चाहे पक्षी हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, सबने तो राम की मदद की। और आप लोग पक्षियों को मार मार के खा जाते हो, मुर्गा मुर्गी। आप लोग मतलब वो लोग जो खाते हैं। राम कैसे हैं? राम भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। समझ ही नहीं पाए लोग अपने राम को। राम जैसी दया, राम जैसी करुणा, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र। राम एक अच्छे बेटे हैं या नहीं? माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। बताओ, राम एक अच्छे बेटे बने कि नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे भाई हैं या नहीं? बोलो। राम एक अच्छे भाई हैं? हाँ, भाई के लिए छोड़ दिया ये अच्छे भाई का परिचय। राम एक अच्छे बेटे हैं, राम एक अच्छे भाई हैं। अच्छा, राम एक अच्छे लीडर हैं या नहीं? बोलो। राम एक अच्छे योद्धा हैं या नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे पिता हैं या नहीं? बोलो। अच्छा, राम एक अच्छे पति हैं या नहीं? बोलो। हाँ, कल की कथा नहीं सुनी आपने, इसलिए तुम कह रहे हो राम एक अच्छे पति नहीं। कल की कथा इनको सुनवाना यूट्यूब पे। कथा काहे नहीं सुन रहे हो रोज? कल ही हमने बताया था सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इसमें राम का दोष कितना है और कितना नहीं है। कल हमने बात की है इस पूरे विषय में। बीता हुआ कल की कथा उठा के सुन लेना। सुना करो कथा वथा, घर पे ही हो रही है फिर भी नहीं सुनना। राम एक अच्छे पति हैं। राम एक अच्छे पति ना होते तो सीता मैया वनवास चली गई। चलो,
तो दूसरा ब्याह ना कर लेते राम जी? बोलो। राम एक बुरे पति तब बनते कि जब सीता मां के ना होने पर राम जी दूसरा विवाह कर लेते। क्या राम ने दूसरा विवाह किया? बोलो। सीता मां को वनवास क्यों भेजा, किस परिस्थिति में, ये सब पे मैंने कल चर्चा की थी विस्तार से। किस किस ने सुना था कल की कथा? अभी आज फिर नए आ गए, अब फिर इन्हें सुनाओ वही। कल फिर बैठेंगे तो फिर कोई नया होगा, फिर वही सुनाओ। राम ने सीता मां को कभी वनवास नहीं भेजा। राम ने थोड़ी कहा था कि वनवास जाओ सीता। राम जी की, सीता मां की, अयोध्या की प्रजा ने कहा था। किसने कहा था? प्रजा ने। और आप कहो कि प्रजा की बात क्यों मानी राम ने? तो राम जी एक राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात माने। आप अकेले पति होते, राजा ना होते, तो किसी के कहने से राम जी क्यों पत्नी वनवास भेजते? पर राम केवल एक पति नहीं है, राम एक राजा है, और राजा का धर्म है। प्रजा कह रही है कि मैं सीता को माता के रूप में, महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करता। ये रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। राम राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा को सर्वोपरि माने। हाँ या ना? तो प्रजा की दबाव था, तो सीता मां को वनवास जाना पड़ा। राम जी गलत होते तो सीता मां गई वनवास, तो राम जी दूसरा ब्याह कर लेते। क्यों? आप मर जाओगी, तुम्हारा पति दूसरा कर लेगा। हाँ या ना? नहीं कर ले रहे हैं दुनिया के लोग क्या? बोलो मेरी मां। पुरुष तो छोड़ो, आजकल स्त्रियां भी कर ले रही हैं। क्या फर्क पड़ रहा आजकल किसी के जाने ना जाने से? आदमी मरे तो स्त्रियां दूसरा कर लेती हैं, स्त्रियां मरे तो पुरुष दूसरा कर लेते हैं। अब कौन रहे? कुछ कुछ ऐसा है। लेकिन राम ने सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर यज्ञ किया, पर दूसरी स्त्री के बारे में राम ने, इसलिए राम एक अच्छे पति हैं। राम जैसे पति बन तो जाओ पहले। हैं? आजकल तो आदमी की 4-4 सेटिंग अलग चलती हैं। पत्नी यहां बैठी है और आदमी बात आई लव यू किसी और को लिख के भेजे जा रहा है। सभी नहीं है पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए राम का पूरा व्यक्तित्व, राम का पूरा चरित्र पढ़ो। राम जैसा केवल राम ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। राम रो रहे हैं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। माता सती को लगा ये कौन है? शंकर जी ने कहा ये भगवान है। अरे भगवान है तो पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने। माता सती बोली नहीं शंकर जी आप गलत कर रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने समझाया कि लीला कर रहे हैं देवी, मान जाओ। नहीं मानी और माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी बैठे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। सुनो, ज्यादा वाद विवाद में ना पड़ा करो। मेरा सिंपल फंडा है, मैं आपको समझाता हूं, समझा देता हूं, मानो ना मानो मैं विवाद में नहीं हूं। अब आप कहो नहीं ऐसा क्यों? बस तो भाई तुम जैसा मान रहे हो तुम वैसे ही मानो, हम तुम्हें क्यों समझाएं? हम समझा रहे हैं तुम समझो, वरना इससे ज्यादा नहीं। शंकर जी ने समझा पाए माता सती को, तो हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे? बोलो मेरी मां।
सती को भी तो वही संदेह हुआ ना राम पर जो आपको है। सती माता को किस पर संदेह हुआ? बोलो, राम पर। यदि शंकर जी की पत्नी माता सती को राम पर संदेह हो सकता है, तो आप लोगों को राम पर संदेह हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? सती नहीं जान पाई जिन राम को, उन राम को भला हम और आप कितना जान पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, राम को कौन जान सका, सती या भगवान शिव? कौन जान पाया? हाँ, तो सिंपल बात है, राम को जानने के लिए शिव होना पड़ेगा। जब शिव होगे तब राम जानेंगे, वरना कहां तुम्हारी खोपड़ी में राम घुसे। क्यों जी? शंकर जी ना जानेंगे राम को, खग जाने खग ही की भाषा। क्यों मेरी मां? अब हमारी तुम्हारी बुद्धि है कितनी? सती नहीं जान पाई, शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रची राखा। अब गई परीक्षा लेने, सती बन गई पार्वती, सती बन गई सीता। सती क्या बन गई? सीता बन गई। और सीता रूप बनाकर सीता का बिल्कुल हूबहू सीता माता की आंखें, गाल, बाल, साड़ी बिल्कुल उनकी तरह रूप बना लिया माता सती ने, और सीता की तरह बनकर राम के पास चली गई। प्रभु में आ गई रावण के चंगुल से भाग कर। राम जी ने देखा, मां प्रणाम। राम जी ने क्या बोला? मां। क्या बोला? मां। शंकर जी कहां है मां? आप अकेली घूम रही हो। सती बोली, शंकर जी मैं तो सीता हूं। राम जी बोले, माता झूठ ना कहो, आप माता सती हो, मेरी सीता आप नहीं हो सकती। अब तो माता सती पकड़ी गई। माता सती बनी थी सीता, 1 सेकंड नहीं लगा, पोल खुल गई। माता सती घबराई, पसीने छूट गई तो पहचान गए। अब माता सती को हो गया कन्फर्म कि ये भगवान है, ये तो सब जानते हैं। अब समस्या ये है कि जब राम सब जानते हैं तो काहे पागलों की तरह कह रहे हैं सीता कहां हो, सीता कहां हो? क्यों ये पागलपन किया राम जी ने? बोलो, क्यों पागलपन किया? क्यों? इसलिए पागलपन किया ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई मैं मनुष्य बनकर आया हूं, मैं मनुष्य हूं। यदि राम ये सिद्ध हो जाता कि राम मनुष्य नहीं भगवान है, तो रावण क्यों मरता फिर? रावण ने भी राम को एक बार राम की परीक्षा ली। रावण ने क्या परीक्षा ली? अच्छा ये बताओ, सोने का मृग होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। सोने का मृग होता है? सोचो, जो बात आपको पता है, क्या ये बात राम को पता नहीं रही होगी? आप लोगों को पता है कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन राम जी तो सोने का मृग लेने गए ना सीता मां के कहने से। अब बताओ, जो बात आपको पता है कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो क्या ये बात, इतनी सी बात राम को पता नहीं थी? और पता थी तो काहे लेने गए सोने का मृग? जानते हो उसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण यह था कि रावण राम की परीक्षा लेना चाहता था। रावण को जब पता चला कि खरदूषण को राम ने मार दिया है। राम ने किसे मारा? खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण रात को सोया नहीं जब खरदूषण मारे गए। जिस दिन सूपनखा की नाक कटी ना, तो सूपनखा की नाक कटी तो सूपनखा खरदूषण के पास गई थी। खरदूषण आए, राम का युद्ध हुआ, राम ने खरदूषण को मारा। फिर जब सूपनखा लंका गई कि खरदूषण मर गए, तो रावण को नींद नहीं आई। रावण को लगा कि
ये भगवान है, ये मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि खरदूषण को कोई मनुष्य मार ही नहीं सकता था। खरदूषण को कौन मार सकता था? केवल भगवान। खरदूषण को कौन मार सकता था? बोलो। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। राम सिया राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय।